में जहां उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के एक बयान ने देश की सियासत में भूचाल खड़ा कर दिया। दरअसल राहुल गांधी ने मंच से देश के प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर बेहद ही विवादित टिप्पणी दी। इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी के रायबरेली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक ऐसी हुंकार भरी जिसने देश की सियासत में भूचाल ला दिया। राहुल गांधी ने देश को आगाह करते हुए कहा कि कुछ ही महीनों में एक बड़ा आर्थिक तूफान आने वाला है। नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के आर्थिक सिस्टम को बेच दिया है। फिर से बोलता हूं, नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के आर्थिक सिस्टम को बेच दिया है। उसने अदानी को, अंबानी को और अमेरिका को हिंदुस्तान का आर्थिक सिस्टम पकड़ा दिया है। अब आर्थिक तूफान आ रहा है और नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान की सरकार आपको नहीं बचा पाएगी। देखना, 2-3 महीने में आपको पता लग जाए कैसा जबरदस्त झटका लगने वाला है। और आप याद रखना, नरेंद्र मोदी कहेगा, आपसे कहेगा, रोएगा, जैसे कोविड के समय रोया था, जैसे नोटबंदी के समय रोया था, रोएगा और कहेगा मेरी गलती नहीं है। केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों पर निशाना साधते साधते राहुल गांधी शब्दों की मर्यादा ही भूल गए। उन्होंने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को गद्दार तक कह दिया। दिल से आपका धन्यवाद करता हूं, आप दूर दूर से आए। गर्मी में आपने बात सुनी, मगर आप जब आप घर जाओगे, जब ये आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है, आपने हमारे संगठन, आपने हमारे संविधान पर आक्रमण किया है, आपने अंबेडकर जी पर आक्रमण किया है, आपने वीरापासी जी पर आक्रमण किया है, आपने गांधी जी पर आक्रमण किया है। खुल के उनसे कहिए। इस विवादित बयान पर बीजेपी ने भी तुरंत मोर्चा संभाल लिया। बीजेपी ने राहुल गांधी के इस बयान को लोकतंत्र पर हमला और देश की जनता का अपमान बताया। बीजेपी नेताओं का कहना है कि हार के डर से कांग्रेस बौखला गई है और इसी बौखलाहट में देश के प्रधान सेवक के खिलाफ ऐसे अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं न कहीं उनकी अराजकतावादी मानसिकता को दिखाता है। मैं मानता हूं कि भारतीय राजनीति में जहां सूचिता, सामाजिकता और कहीं न कहीं एक दूसरे को सम्मान देने की प्रक्रिया है, उसमें उनका यह बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मानता हूं कि लगातार हो रही हार, निराशा कहीं न कहीं उनके स्वभाव और उनके चरित्र में दिख रहा है और यही हताशा और निराशा आज उनके इस सब तरह के शब्दों के बयान आ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी, आपके पूर्वजों ने इस देश की जमीन और जमीर को हमेशा गिरवी रखने का काम किया, कभी हमारे सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने का काम नहीं किया, लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस देश की जमीन भी सुरक्षित हुई और देश के लोगों का जमीर भी मजबूत हुआ। और कहीं न कहीं आपके शासनकाल में आपके लोगों ने जब जब इस देश में राज किया, इस देश में करप्शन के रूप में पूरी तरह से आखंड में पूरी सरकार आपकी डूबी रही। आज हम करप्शन पे जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम करते हैं। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आतंकवाद जैसे चीजों पर पूर्ण रूपेण लगाम लगाने का काम किया और हमारे पड़ोसी भी आज हमको कहीं न कहीं हमारी इस नीति से नतमस्तक नजर आते हैं। और किस प्रकार से आप शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिन शब्दों का आप प्रयोग कर रहे हैं, क्या नक्सलवाद खत्म करना गद्दारी है? क्या इस देश की जमीन को सुरक्षित रखना गद्दारी है? क्या इस देश के तिरंगे का सम्मान पूरे विश्व में बनाना गद्दारी है? अगर ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो मुझे समझ में नहीं आता कि आपके पूर्वजों ने, आपके कांग्रेस के पुराने नेताओं ने जिस प्रकार से यहाँ के सैनिकों के सर काट दिए जाते थे, आप मौन बैठते थे, लेकिन आज भारतीय सेना को सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ काम करने का जो मौका मिला है वो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मिला है। बड़ी दुख की बात है
देश के चुने हुए प्रधानमंत्री जो कि बाबा साहब अम्बेडकर जी के दिखाए हुए संविधान के मुताबिक चुने जाते हैं, उनके प्रति इस तरह के अपशब्द बोलने, इस तरह की घटिया मानसिकता, ये बताता है कि राहुल गांधी जी के पारिवारिक संस्कार क्या हैं। दूसरी बात, राहुल गांधी जी जिस कुर्सी पे बैठे हैं उसके लिए उनका कोई योगदान नहीं है, कोई उनकी देश के प्रति योगदान नहीं है, कोई उनकी पार्टी के प्रति, समाज के प्रति कोई योगदान नहीं है। केवल और केवल एक चुराए हुए अपने नाम, गांधी परिवार के नाम के साथ वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठने के सपने देखते हैं, और वो जब सपने साकार नहीं होते तो फ्रस्ट्रेशन में प्रधानमंत्री जी को गालियां निकालते हैं। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? एक चुना हुआ प्रधानमंत्री जब दुनिया भर में जाते हैं, उस मुल्क के सबसे बड़े सम्मान के साथ उनको सम्मानित किया जाता है। वो सम्मान देश के 140 करोड़ लोगों का होता है, और वो जब उनके प्रति अपशब्द बोले जाते हैं तो अपशब्द देश के लोगों को बोले जाते हैं। राहुल गांधी को देश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए, पर माफी मांग के भी कोई बदलने वाला तो है नहीं है वो। अब ये सवाल है कि क्या चुनाव जीतने के लिए बयानों का स्तर इस हद तक गिर जाएगा? क्या वाकई देश में कोई आर्थिक तूफान आने वाला है, या फिर चुनावी वैतरणी पार करने के लिए शब्दों का सियासी तूफान है? रायबरेली से उठी ये चिंगारी अब पूरे देश की राजनीति को गर्मा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10 के लिए। और चलिए इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ प्रमुख संवाददाता अनूप कुमार सिंह जुड़ चुके हैं। अनूप, जिस तरह से जानकारी निकलकर सामने आई है कि राहुल गांधी के एक बयान ने देश की सियासत में बोलचाल मचा दी। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को गद्दार कहा है। इनके इस बयान के बाद किस तरह से बयानबाजी का दौर देखने को मिल रहा है? देखिए, राहुल गांधी के इस बयान के बाद हालांकि उत्तर प्रदेश में तमाम सत्ता पक्ष से विपक्ष से तमाम प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो चुकी हैं, लेकिन आप समझिए इस बयान के पीछे का मकसद क्या होता है। तमाम चूंकि 2027 का चुनावी साल शुरू हो चुका है, योगी सरकार के 4 साल शुरू होने के बाद जो 5वां साल होता है सरकार का, वो चुनावी साल माना जाता है। ऐसे में तमाम विपक्षी पार्टी होती हैं, सत्ताधारी पार्टी होती हैं, अपनी इस जमीन को मजबूत करने के लिए, अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए इस तरीके से बयानबाजी होती है। लेकिन राहुल गांधी जिस तरीके से बयानबाजी आज प्रधानमंत्री जी पर किया, अभद्र टिप्पणी का इस्तेमाल किया, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर इस तरीके से भाषा का इस्तेमाल किया, निश्चित रूप से इस पर भारतीय जनता पार्टी की कड़ी प्रतिक्रिया हुई है। खासकर वरिष्ठ जो प्रवक्ता हैं राकेश त्रिपाठी ने कहा कि यहाँ तक कह दिया कि राहुल गांधी की मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, क्योंकि उनको पता है कि उत्तर प्रदेश में 2027 में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। यही वजह है कि अनलगर बयानबाजी राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल बिल्कुल अनूप, ऐसे में अगर बात की जाए कांग्रेस पार्टी की या फिर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की, तो इनका एक सिमिलर सा पैटर्न जो है वो देखने को मिलता है। या तो देश के अंदर कोई विदेशी मेहमान आया हो, या फिर भारत के प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर हो, तब इनकी तरफ से इस तरीके से जो है वो बयानबाजी की जाती है। देश का सर झुकाने के लिए जिस तरीके से इन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया है, तो पैटर्न के ऊपर फोकस किया जाए तो पैटर्न इनका फिर से वही फॉलो होता हुआ नजर आया है। बिल्कुल, मैंने वही कहा कि राहुल गांधी इस तरीके से बयानबाजी करते रहते हैं, वो चाहे देश में करें या फिर विदेश जाकर करें। और आपने देखा भी होगा कि राहुल गांधी पर इस बयानबाजी को लेकर मुकदमे भी लिखे गए, मामला न्यायालय में भी विचाराधीन है। तो इस तरीके से उनके बयानबाजी होते हैं। लेकिन आप इस बयानबाजी के पीछे अगर देखा जाए तो सिर्फ चुनावी माहौल बनाने के लिए इस तरीके से बयानबाजी दी जाती है। माहौल बनता भी है, बिगड़ता भी है। मुझे एक बात याद आ रही, 2022 के चुनाव में अब्बास अंसारी सुभाषपा के वर्तमान में विधायक हैं, उनका एक बयान आया था कि अखिलेश भैया से मुलाकात करके आया हूं, जब सरकार बनी अखिलेश भैया की बनेगी तो अधिकारियों से हिसाब लिया जाएगा। इनकाउंटर वाले सवाल पे इस तरीके से बयान दिया था, और फिर इस बयान काफी चर्चा में आया। चर्चा में इतना ज्यादा आ गया, इतना वायरल हुआ कि भाजपा की एक माहौल बना दिया भाजपा की तरफ से, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। तो ये सब बयानबाजी होती है, वो चाहे वोट ध्रुवीकरण को लेकर के की जाए, या अपने जो बयानबाजी की वजह से तमाम लोगों को, जैसे इस समय विपक्ष में जितने भी आरएसएस से विरोधी लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी से विरोधी हैं, वो कांग्रेस में जोड़ने के लिए इस तरीके से बयानबाजी राहुल गांधी करते रहते हैं कि उनका
पूरा वोटिंग को लेकर के, आने वाले चुनाव को लेकर के, ताकि लोग कांग्रेस का साथ जुड़े, कांग्रेस की जमीन मजबूत हो और कांग्रेस का जो खोया हुआ वोटर लेकिन है सवाल तो वो अनुप कांग्रेस ऐसे में में ये जुड़े। खड़ा और होता है ना कि या तो आप उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का जिस तरीके से जिक्र कर रहे थे, या फिर लोकसभा चुनाव के हम जिक्र करें, तो क्या चुनाव मात्र में जीत दर्ज करने के लिए या अपनी पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए आप जो है इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे? संवैधानिक पद पर कोई चुनकर बैठा है, प्रधानमंत्री के पद की उन्होंने गरिमा नहीं रखी, गृह मंत्री अमित शाह को उन्होंने गद्दार कह दिया, नक्सल मुक्त को लेकर जिस तरीके से कल गृह मंत्री का बयान सामने आया उसको लेकर भी उन्होंने टिप्पणी की थी। तो सवाल ये जनता भी पूछ रही है कि आप सिर्फ चुनाव जीतने के लिए, पॉलिटिक्स करने के लिए एक संवैधानिक पद की गरिमा भूल जाएंगे? बिल्कुल सही बात है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबके प्रधानमंत्री हो, चाहे कांग्रेस के कोई नेता हो, कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, समाजवादी पार्टी का नेता कार्यकर्ता हो, वो देश के प्रधानमंत्री है। और हमारे देश की जो प्रधानमंत्री पर टिप्पणी करता है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं जो आने वाले समाज में जो लोग हैं वो उस पर उसको देखते हैं। हालांकि इसके विरोध में हालांकि काफ़ी खामियाजा भी कांग्रेस उठाती रहती है ऐसे बयानबाजी को लेकर के। लेकिन आने वाले समय में समझिए कि आप देश दुनिया में इस बयान को लेकर के लोग किस तरीके से निंदा करते होंगे कांग्रेस की, लोग किस तरीके से सोचते होंगे कांग्रेस के बारे में कि जो देश के प्रधानमंत्री के बारे में इस तरीके से टिप्पणी कर सकता है, जो देश के गृह मंत्री के बारे में इस तरीके से टिप्पणी कर सकता है। तो आने वाले समय में यही वजह है कि कांग्रेस की जो जमीन है लगातार खिसकती जा रही है और तमाम ऐसे चुनाव है जिस छोटे तरह बड़े से वो राहुल कांग्रेस गांधी का हारती जा ये रही है। बयान सामने आया है, इस बयान के बाद कांग्रेस की ओर से क्या कोई सफाई देखी गई है, स्पष्टीकरण किसी तरह का? देखिए, कांग्रेस चूंकि शीर्ष नेतृत्व के नेता हैं, केंद्रीय नेता प्रतिपक्ष हैं, इसलिए कांग्रेस इस बयान के बाद इस मामले पर चुप्पी साध चुकी है, क्योंकि इस मामले पर कांग्रेस किस तरीके से सफाई दे, क्या कहे। और इसके पहले हालांकि कांग्रेस पे इस तरीके से बयानबाजी राहुल गांधी ने दिया है, ठीक उसी प्रकार से बीजेपी ने इस बयान के बाद काफ़ी प्रतिक्रियाएं आई हैं, तमाम और पार्टियों ने प्रतिक्रियाएं दी हैं कि देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरीके से बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई नेता प्रतिपक्ष हैं जैसे राहुल गांधी, अगर कोई सरकार कोई जनता के हित पे काम नहीं करती है या फिर कहीं किसी कोई भूल होती है, तो नेता प्रतिपक्ष का काम होता है उसको सरकार को याद दिलाना और सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करना। यही मुझे लगता है अच्छी लोकतंत्र की खूबसूरती। बिल्कुल, तो राहुल गांधी की ओर से जो विवादित बयान दिया गया है प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को उन्होंने गद्दार कहा है। फिलहाल इस बयान को लेकर लगातार आलोचनाओं का दौर भी जारी है। तमाम जानकारी के लिए अनूप बहुत शुक्रिया।